सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन चलो तो वही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मधु। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज का आज है नेक्स्ट वीडियो। पहली वीडियो में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी एनर्जीज के बारे में बता दिया। डेस्टिनी ऑफ लॉ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या कनेक्शन है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे रखना है। हम लोग कई बार अपनी बिजनेस पे, अपने पैसों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आज भी जो लोग नए आए होंगे मेरे चैनल पे, इस वीडियो पे, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज जानने के लिए, आप हो सकता है आपके मन में ज़्यादातर दो चीज़ों को लेकर फोकस रहेगा, या तो पैसा या फिर रिलेशनशिप। यही मेनली होता है, यही मेनली चलता है। ये गलती मैं भी करती थी। मैंने जनरली मनी और अपने बिजनेस को लेकर ही मैनिफेस्टेशंस करे, बट तब तक मैंने ये गलती करी जब तक मेरे गुरु ने मुझे एक सिंपल सी बात नहीं समझाई थी। आपको हमेशा लाइफ के 4 एरियाज को बैलेंस रखना है। दैट इज हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर। ना करियर और मनी आपको साउंड करेगा एक जैसा, बट दीज बोथ आर अगेन डिफरेंट। सिर्फ पैसे कमाना इज अ डिफरेंट थिंग, करियर इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, आपको करियर पे भी फोकस करना होगा। हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन है एक बिजनेस मैन बनने की, एक बिजनेस वूमन बनने की, सक्सेसफुल होने की। आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट पैसों को उस तरीके से नहीं आकर्षित कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका नाम हो रहा है, बट पैसे जिस तरह से आपको अपनी लाइफ में चाहिए थे उस तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। तो आपको इन दोनों ही तरफ फोकस करना होगा कि आप करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी मनचाही करियर को ऑलरेडी चुन चुके हैं, आप उसमें सक्सेसफुल हैं एंड अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। वो आपका स्पेसिफिक अमाउंट हो सकता है, लाइक 2 lakhs इन अ मंथ, 5 lakhs इन अ मंथ, 10 lakhs इन अ मंथ, वट एवर इज योर डिजायर्ड अमाउंट ऑफ अर्निंग इट। आप उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हो। नाउ हेल्थ की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है। अगर क्या होता है ना, इन चारों में से किसी भी एरिया में अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है, तो उस टाइप की जो वहाँ उस एक एरिया से जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आपके अंदर आ रही है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी उस एक एरिया से मैच हो रही है यूनिवर्स से नेगेटिविटी के साथ, तो वहाँ पर वो आपके बाकी एरियाज, लाइफ के बाकी एरियाज में भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, आपकी फैमिली हो, आपका पार्टनर हो, एनीवन, आपके बच्चे हो, अगर आपकी उनके साथ ट्यूनिंग सही नहीं चल रही है, आपका लड़ाई झगड़ा चलता है, आप लोग में मतलब कोई भी इशू है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी है। हो सकता है आप हमेशा उस बारे में ना सोचते हो, बट दिस इज इम्पॉसिबल कि आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस एक एरिया को लेकर कोई नेगेटिव माइंडसेट नहीं है। तो अगेन आपने यहाँ पर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रखा है, बस वो एरिया अलग है। नाउ व्हाट हैपेंस कि मेनी अ टाइम्स उस एरिया का वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट करने लगता है, आपकी पूरी लाइफ को वो खराब करने लगता है। तो अगर आप हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं तो आपका हेल्थ तो सुधर रहा है, लेकिन इधर आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, आप रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर रहे हो, वहाँ से आपको नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो रही है, आपकी वहाँ पर एनर्जी लो हो रही है, तो यहाँ फिर आप नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो ना अपनी लाइफ में। रिलेशनशिप में आप नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में कहीं भी हिट कर सकती है। वो आपका हेल्थ हो सकता है, वो आपका करियर हो सकता है, वो आपका मनी हो सकता है। आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी लाइफ के इन चारों फेज में से कहीं से भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट ना हो, ताकि आपकी लाइफ ऐसे सही इस तरह से एकदम बराबर से पहियों पर चले, है ना। स्कूटर को या बाइक्स को चलाने के लिए दोनों पहिए सही चाहिए होते हैं ना, या फिर कार को चलाने के लिए चारों, कार ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, कार को चलाने के लिए 4 पहिए बिल्कुल सही होने चाहिए, तभी तो कार चलेगी। तो यहाँ अपनी लाइफ को भी सही चलाने के लिए, खुश रहने के लिए आपको इन चारों ही एरियाज में फोकस करना। ऑलरेडी एफर्मेशंस के बारे में एक वीडियो दे चुकी हूँ, बट फिर भी इसका नेक्स्ट स्टेप, इस वीडियो का नेक्स्ट स्टेप जो होगा सीरीज का, वो एफर्मेशन ही होगा। इन एफर्मेशंस को आपको ऐसे बनाना है जहाँ पर आप हेल्थ, मनी, करियर एंड योर रिलेशनशिप, आप चारों को कवर कर रहे हैं। हेल्थ, आई एम वेरी फिट, फाइन एंड हेल्दी, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। हमेशा याद रखिएगा, आपके एफर्मेशंस में ग्रैटिट्यूड होना ही चाहिए और वो प्रेजेंट टेंस में होना ही चाहिए, तभी आपके एफर्मेशंस जल्दी काम करेंगे। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ परफेक्टली फिट फाइन बॉडी, ईच ऑफ माई ऑर्गन्स आर वर्किंग परफेक्टली। अगर इसे मैं हिंदी में कहूँ तो मेरा शरीर बिल्कुल भी फिट एंड फाइन है, यार प्योर हिंदी नहीं बोल पाती, मेरा शरीर बिल्कुल परफेक्टली फिट एंड फाइन है, मेरे शरीर के सारे अंग बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। एंड अगर आपका वेट लॉस या वेट गेन आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं कि मेरा वेट
48 हो गया है, 48 केजीज हो गया है फॉर गर्ल्स। बॉयज़ कैन मैनिफेस्ट 60-65 केजीज, जो आइडियल वेट आपको चाहिए होगा अब वो कर सकते हैं। कमर का साइज़, पेट का साइज़ सब लिख सकते हो। इवन दो आप डेट मेंशन कर सकते हो कि इस टाइम तक, लाइक आज ये अगस्त चल रहा है, राइट। इफ़ आई से कि अक्टूबर में 25th of October, today is 25th of October and I have already lost my 8 kgs. I am of this इतना weight, like अगर मैं खुद को बोलूँ कि मैं 55 kg की हूँ एंड मुझे 7 kgs कम करना है, 8 kgs कम करना है, तो वो अगले 2-3 महीने में मैं कहाँ होंगी। उतना का आपको कम करके आइडियल वेट को वहाँ एफर्म करना है कि आज इतना डेट इस ईयर में मेरा इतना वेट हो चुका है। आई एम सो वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस वेट लॉस, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। इस तरह से आप हेल्थ को लेकर एफर्म करें। अगर किसी बीमारी से आप गुजर रहे हैं तो उस बीमारी का ऑपोजिट बोलकर एफर्म करें। लाइक उस बीमारी का नाम आपको कभी लेना नहीं है, बिकॉज आई ऑलवेज से ना कि आप जो वर्ड्स कहते हो आप उसको भी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। यूनिवर्स उतना दिमाग नहीं लगाता, सबकॉन्शियस माइंड उतना दिमाग नहीं लगाता कि आप नो कह रहे हो कि मुझे ये नहीं चाहिए या मुझे चाहिए। आप जो कह रहे हो ना, जो शब्द, उस शब्दों की फ्रीक्वेंसी को वो पकड़ेगा। इसलिए जो शब्द जो लाइफ में चाहिए नहीं, उस शब्द को ही नहीं बोलना है। अगर मैं बीमारी को आपको नहीं पकड़ना है, उस बीमारी का रीजन क्या है, उस रीजन को पकड़ के उसको अपोजिट कर देना है। वो जो चीज़ आप में कम है उसको आपको नॉर्मल कर लेना है। नॉर्मल बढ़ाने की बात नहीं करनी है, बढ़ने को कितना भी बढ़ जाएगा फिर अब नॉर्मल हो जाओगे। नॉर्मल की बात करनी है कि मेरा ये प्रॉब्लम जो है, मेरी ये बीमारी जो है, उसका जो भी रूट कॉज है, उस कॉज को आप ऑपोजिट करके उसे अफर्म करें कि ये चीज़ आपके लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल है। कितने लोगों को विटिलिगो की प्रॉब्लम होती है ना, कुष्ठ रोग, अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो उसका मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि आपको कुष्ठ रोग नहीं बोलना है या विटिलिगो नहीं बोलना है कि मेरी ये बीमारी ठीक हो गई है। आपको बोलना है कि मेरी बॉडी में, मेरी स्किन पे मेलेनिन का प्रोडक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे स्किन का कलर बिल्कुल इवन टोन्ड है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हेल्थ के लिए बनानी होगी। रिलेशनशिप के लिए, मेरी रिलेशनशिप सो एंड सो पर्सन के साथ या फिर मेरे सारे रिलेशनशिप्स बिल्कुल हार्मोनाइज्ड हैं, हम लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं। आप यहाँ इस तरह इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। जब मनी की बात आए, आई एम अ मनी मैग्नेट, पैसे मेरी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। मैं हर तरफ से पैसे कमा रहा हूँ, हर तरफ से पैसे कमा रहा हूँ लिखिएगा, मैं पैसों से घिरा हुआ हूँ, ऐसा कुछ एफर्ट मत करिएगा। क्योंकि जिनसे मैंने मेरे गुरु हैं जो बताते हैं एक केस अपने ही किसी एक स्टूडेंट का, कि उनका मैनिफेस्टेशन था कि मैं पैसों से हर वक्त घिरा रहता हूँ, और पता है क्या हुआ, वो बन गए कैशियर एक बैंक में, और वो लिटरली सारे पैसों से घिरे ही रहते, बट वो पैसे उनके नहीं है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी है कि एफर्मेशन इस तरह से करें जो सटीक बैठे, सटीक कि आप कमा रहे हैं उतने पैसे, आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं उतने पैसे, जिसको आप पोजेस करते हो आपका है। अब आइए करियर की बात। करियर में आप एफर्म कर सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम लीडिंग इन माई जॉब, आई एम गेटिंग प्रमोशन, इतना इतना इज माई सैलरी। आप बिजनेस में तो अपनी बिजनेस ग्रोथ को लेकर एफर्म कर सकते हैं विथ ग्रेटफुलनेस एंड इन प्रेजेंट टेंस कि वो ऑलरेडी हो चुका है। आपको क्या विश्वास दिलाना है यूनिवर्स को कि ये ऑलरेडी हो चुका है। Isn't it? है ना आसान? आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लाइफ की किन चीज़ों को आपको कवर करना ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और सिर्फ 1 या 2 एरिया में कर रहे हैं तो अभी से ही गलती ये छोड़ दीजिए, चारों एरियाज के लिए एफर्मेशन बनाइए। एंड उस नेक्स्ट फ्राइडे, मैंने सोचा था मंडे और फ्राइडे दोनों दिन मैं कवर करूंगी इस सीरीज़ को, बट नाउ आई डिसाइडेड कि मैं सिर्फ फ्राइडे आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज लाऊंगी, ताकि मंडे को मैं आपको लोगों के लिए कुछ नया भी ला सकूँ, कुछ और भी चीज़ें बता सकूँ। क्योंकि मेरा जो एरिया है इट्स नॉट ओनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन बट स्पिरिचुअल हीलिंग भी है, और उस चीज़ में मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। सो एवरी फ्राइडे हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द बेसिक्स सीखेंगे। दिस वॉज द सेकेंड वीडियो टुडे। मिलते हैं अब अगले फ्राइडे फिर से नई टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा? यही होगा, उसमें नया हम लोग आगे और सीखेंगे और एक स्टेप आगे, ठीक है। तब तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने चारों एरियाज को लेकर अपने अफर्मेशंस क्रिएट कर लेंगे बिल्कुल परफेक्ट वाले। कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स खोला, कमेंट करो, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वंडरफुल एंड अ ग्रेट डे एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।